नमस्कार मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कमिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने आपको वो छोटे छोटे सवाल आपको लगाना बताया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रहे कि वीडियो को जो है देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान में रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। कल का जो लास्ट का सवाल आपको बताए थे, जो लास्ट का सवाल था आपको ये बताए थे कि कोई धन 8 वर्षों में अपने का कितना हो जाता है, 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 3200 रुपए हो जाता है, तथा 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा था, मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी, ये आपसे पूछा था। ये सवाल आपको लास्ट का यही सवाल बताए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको विधिवत समझ में आया होगा। चलिए इस पे एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सवाल कह रहा है, सवाल को देख लेते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे सवाल ये कह रहा है, कोई धन है जो 2 वर्षों में 896 हो जाता है। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 896 रुपए हो जाता है, तथा 3 वर्षों में 3.5 वर्षों में कह दीजिए, 3.5 वर्षों में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 968 रुपए हो जाता है। अब आपसे यहां जो पूछेगा, आपसे पूछेगा मूलधन क्या होगा तथा ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ये दो बातें आपसे यहाँ पूछेगा कि इसका मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आपको एक चीज यहां से बताया, देखिए वर्ष में कितना बढ़ गया, तो 1.5 वर्ष बढ़ा है, 1.5 वर्ष। वर्ष में कितना बढ़ा, 1.5 वर्ष। रुपए में कितना बढ़ा है देख लेते हैं। अगर हम 968 से 896 घटा दें तो कितना आएगा, ये 16 9 जाएगा 7, कितना आया 72। इसका मतलब 1.5 वर्ष में कितना बढ़ गया, 72 रुपया बढ़ा है। 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा, तो 72 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 72 बटे 1.5 गुणे 1, यही तो करेंगे। ये जब पॉइंट हटेगा यहाँ 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। अगर इसको 5 से काटते हैं 3, 5 से ये कटेगा 2, 3 से ये कटेगा 2, 3 चौक 12, 24 2 48। इसका मतलब 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलती है, तो 48 रुपए ब्याज मिलते हैं। क्लियर। 1 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिलता है, 48। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है, 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। अगर इसमें से हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल दें तो जो बचेगा मूलधन बचेगा। तो 1 वर्ष में 48 रुपए ब्याज, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 96। अगर 896 से हम 96 निकाल दें तो हमको 800 रुपया क्या मिल गया, ये मूलधन मिल गया। मूलधन कितना है, 800 रुपए है। और ये क्लियर। और 2 साल में जो ब्याज मिली है वो 96 है, 1 साल में 48 है। इसका मतलब मूलधन कितना है, 800। एक उत्तर आपको यही मिल जाता है। अगर मूलधन पूछता है तो आपका उत्तर मूलधन यह है, 800 रुपए हो जाए। लेकिन अगर ब्याज की दर पूछेगा तो इसका मतलब यह है, देखिए 48 रुपए ब्याज मिलते हैं किस पर, 800 पर। परसेंट बनाना है क्योंकि दर को परसेंट में रखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कै परसेंट। ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर होगी आपकी 6%। ब्याज की दर कितना हो जाएगी, 6% उत्तर हो जाएगा। इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल समझ लेते हैं। जैसे कहेगा, कोई धन 3 वर्षों में, कोई धन है, लिखने की जरूरत नहीं है सवाल को, सवाल ऐसे समझ जाइए आप कि कोई धन 3 वर्षों में 1265 रुपए हो जाता है। 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 1265 रुपए हो जाता है, तथा 5 वर्ष में
5 वर्ष में 1375 रुपए हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 1375। फिर वही बात, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा मूलधन क्या होगा, या तो पूछेगा ब्याज की दर क्या होगी। क्लियर? आप लोग लगा लेंगे, इसको प्रयास करिए। ठीक है। अब आप लोग भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए। कोई वीडियो आप देखते हैं उस पे कमेंट आप लिख दीजिए और लाइक उसे कर दीजिए। लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और अपने मित्रों से दोस्तों से बताते रहिए। अब देखिए वर्ष में वृद्धि कितना, 2 वर्ष, तो और रुपए में कितना बढ़ गया, रुपए में कितना बढ़ा। अगर हम देखिए 1375 से 1275 घटा लें तो पता चल जाएगा। अगर इसमें से 1375 से 1265 है, क्लियर, 1265 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 10 और यहाँ पे 110। बात क्लियर? इसका मतलब 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलता है, तो 110 रुपए ब्याज मिलते हैं। क्लियर? तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 1 वर्ष में 55 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब इसमें कै साल का ब्याज है, इसमें 3 साल का ब्याज है। अगर 1 साल में 55 रुपए मिलता है तो 3 साल में 165 मिलेगा। अगर इसमें से 165 ब्याज है तो मूलधन कितना है, 1100 है। तब मूलधन कितना है, 1100 मूलधन आ गया। अगर ब्याज की दर पूछता है तो 1100 रुपए पे ब्याज मिलता है कितना, 55 रुपए 1 साल में ब्याज मिले किस पर, 1100 पर। परसेंट बनाना है, 100 से गुणा, 0 कट जाएगा, 11 पचे 55, यानी जो ब्याज की दर आएगी कै % आएगी, वो आपकी 5% आएगी। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ और खूबसूरत सवाल, ठीक है। अभी देखिए आपका जनरल, एकदम जनरल मैथ बता रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंत तक आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको कुछ अच्छे सवाल भी इसी वीडियो में आज ही मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसका एक सवाल आपको देते हैं, आप लोग उसका लगाइएगा, उत्तर बताइएगा, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है किसी धन का साधा ब्याज 2 वर्ष में वर्ष का मिश्र धन 8700 हो जाता है, 8700। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 8700, तथा 3/1/2 वर्ष में कितना हो जाता है, 3/1/2 वर्ष में हो जाता है 9600। तो आपसे क्या पूछेगा, मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी। आपसे ये पूछेगा मूलधन तथा ब्याज की दर आप ज्ञात करिए, इसका यही पूछेगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि लगा लेंगे इसको, ठीक है। जहां दिक्कत होगी कमेंट करके आप बताइएगा, नहीं तो को सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लग जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी टॉपिक पे, ठीक। देखिए ये सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ठीक, 11.5% से घटकर से 10% हो जाने पर, इसका मतलब क्या हुआ, कम हो गई। कितना थी, 11.5% से कितना बची, अब 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है। तो आपसे कह रहा मूलधन क्या होगा, ये पूछ रहा है कि इसका मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना था, 11.5, अब कितना रह गया, 10, मतलब कम हुआ ना, परसेंटेज क्या हुआ है, कम हो गया, ठीक। जब कम होगा तो लास्ट में क्या होगी, इतने रुपए की हानि होगी। ये चीज ध्यान रहे, अगर यहाँ परसेंटेज कम होगा तो उधर रुपए की क्या होगी, हानि होगी। अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11.5% था, कितना रह गया, 10%, कम हो गया। कै % की कमी हुई, तो 1.5% की कमी हुई। और रुपए में कितनी की कमी हुई, 55 रुपए 50 पैसे की कमी हुई। बात क्लियर है। परसेंटेज में 1.5% कम हुआ, तो रुपए में कितना कम हुआ है, 55 रुपए 50 पैसे। क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, वैल्यू यहाँ पे मिल गई। मूलधन होता है 100%।
तो 100% का जब हम मान निकालेंगे तो 55.5 बटे 1.5 गुणे, इसी को सरल कर देंगे, हमारा उत्तर आएगा। अब देखिए 2 अंक पे पॉइंट है, 2 जीरो कट जाएगा, ये हटेगा तो 0 आएगा, 5 से कटेगा 2, 5 से ये कटेगा 3। क्लियर? अगर इसको 5 से काटते हैं, सॉरी 3 से, तो 3 1 3, 2 25 बन गया। ठीक है, 3 8 24, 3 5 15। क्लियर? अब देखिए 2 5 दूनी 10, 0 8 2 16, 1 17, 8 2 16 17 और 2 1 के कितना आ गया? क्या आ गया? ये मूलधन आ गया। बात क्लियर है? इसी पे एक सवाल और डायरेक्ट देते हैं। अगर यही चीज सेम, ये समझ गए होंगे। अब देखिए अगर यही चीज सेम ये बदल कर, अगर यहां पे जो ये कह रहा है 11.5%, यहां पे हम कर देते हैं 6.5%, 6.5%, ये हो जाए कितना? बढ़कर 8%। कितना हो जाए? 8%। अब यहां देखिए, यहां पहले कितना था? 6.5 मतलब 6.5, और बढ़ के कितना हो गया? 8% हो गया, मतलब 1.5% की वृद्धि। जब इधर 1.5% की वृद्धि होगी तो इधर जो है रुपए में भी वृद्धि होगी, और रुपए में कितने की वृद्धि हो रही है? 40 रुपए 50 पैसे की। बात क्लियर? तो अब देखिए फिर 1.5% बढ़ा रुपए में, परसेंट में, रुपए में कितना? तो 40 रुपए 50 पैसे। क्लियर है? 100% का मान लाएंगे, जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। बात क्लियर? ये आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा खूबसूरत सा सवाल, बड़ा अच्छा सा सवाल आप लोगों के सामने रखने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए। उसके बाद जब हम लाइव आएंगे तो बहुत विधिवत तरीके से एक शेड्यूल से आपकी सारी क्लासें चलेंगी। ठीक है, देखिए आपके सामने ये बहुत खूबसूरत सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल कह रहा है, ध्यान से समझना, ये सवाल कह रहा है एक निश्चित समय अंतराल पर, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो आपका 4:5 है। क्लियर? मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है उसका जो अनुपात है 4:5 है। 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात होगा वो 5:7 हो जाता है। आपसे कह रहे ब्याज की दर क्या होगी? तो ध्यान से समझना, मूलधन और मिश्र धन, इसका जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:5। बात क्लियर है? आगे कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? तो 5:7 हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो मूलधन होगा वो कभी बदलता नहीं है, मूलधन वही रहेगा। तो हम क्या करें कि हमारा मूलधन बराबर हो, मूलधन को हमें क्या करना है? बराबर करना है। अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें और इसको हम 4 से गुणा कर दें तो मूलधन हमारा बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए जब गुणा होगा तो 5 चौक 20। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? 25, और इसमें गुणा करेंगे तो 20 और ये 28। इसका मतलब देखिए अब हमारा जो मूलधन है ये बराबर हो गया, मूलधन बराबर होगा। तो यहां कितना बढ़ गया? मिश्र धन बढ़ गया, रेशियो कितना बढ़ा? 3। यहां का अनुपात कितना बढ़ गया? 3। और 3 बढ़ा है तो कई वर्ष में बढ़ा है? 3 वर्ष में। ये 3 की वृद्धि हुई तो कितने साल में? 3 साल में। यानी 3 वर्ष में कितना बढ़ा? 3 रेशियो। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 1 रेशियो। इसका मतलब 1 ही ब्याज है। 3, या आप यूं कह सकते हैं, यहां देखिए ब्याज के रूप में कितना रुपए मिले हैं? तो 3 अधिक कितना हुआ? 3 ना। 3 बढ़ा है 3 वर्ष में, तो 1 बढ़ेगा 1 वर्ष में। अगर हम ये कहें कि 3 रुपए ब्याज मिलते हैं 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिलेगा? तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 रुपए जो ब्याज मिलेंगे तो वो किस पर मिलेगा? मूलधन पर। और मूलधन कितना है? 20% में ब्याज बताना है, परसेंट बना के 100 से गुणा। तो 20×5 ब्याज की दर क्या होगी? 5%। ब्याज की दर क्या होगी? 5%। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं।
बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझ जाएंगे, बहुत आसान भी है, कोई कठिनाई नहीं है इस सवाल में, बहुत खूबसूरत सवाल है। ठीक है, एक सवाल और इस पे, जैसे ये सवाल है, देखिए सेम सवाल, वही सेम सवाल, केवल आपका अनुपात बदल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मूलधन और मिश्र धन, इसका जो अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:6, 5:6 का अनुपात है। बात क्लियर है। आगे कह रहा है कै वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:7। अब हमसे लास्ट में क्या पूछा है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेशियो में कितना बढ़ा, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बढ़ा, लेकिन कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। इसका मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ा, 1 रेशियो, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 रेशियो में बढ़ेगा 1/2, मतलब आधा। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, ब्याज है, यानी इतना ब्याज मिलती है कितने पर, मूलधन पर, और मूलधन कितना है, 5। इसका मतलब 1/2 गुणे 5 गुणे % बनाना है, इसलिए गुणे 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 से ये कटेगा, तो ब्याज की यहां से क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, कै %, 10%। बात क्लियर, ब्याज की दर क्लियर। एक सवाल इसी टाइप का और देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल देख लेते हैं। चलिए, इस टाइप का ये लास्ट का सवाल है, आप लोग लगाइए इसको, प्रयास करिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे सवाल हैं ये। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक कमेंट वीडियो को देखने के बाद जरूर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी करवाइए। जैसे ये सवाल है, कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। इसका मतलब मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है कितना, 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, यानी 5 साल बाद कितना हो जाता है, तो 4:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो आपको बताएं, हमारा मूलधन बदलेगा नहीं, मूलधन हमारा वही होगा। तो हमको क्या करना है, इस मूलधन को बराबर करना है। ये जो अनुपात यहाँ 5 और 4 का है, क्या ऐसा कुछ करें कि ये अनुपात बराबर हो जाए, क्या करें। अब देखिए, अगर इसको हम 4 से गुणा कर दें और इसको हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम इसको गुणा करेंगे, जैसे इसको गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5 से गुणा होगा तो 5 चौको 20, 5 सते 35। बात क्लियर, बात क्लियर। अब देखिए 4 छंग ये 24 था ना, अब देखिए इसका मतलब अब हमारा ये क्या था, ये मूलधन बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 24, ये कितना है 35। तो ब्याज के रूप में यही तो मिला, 11 रुपए ब्याज मिले हैं, 11 रुपए ब्याज मिले हैं, लेकिन कै वर्ष में, 5। तो अब देखिए यहाँ दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ कहते हैं, अगर इसको हम 20 से गुणा कर दें, 20 से, और इसको कितने से कर दें, 25 से, तो ये बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 25 चौका 100, 175। यहाँ पे कितना रुपए ब्याज मिला, 55। कितने रुपए ब्याज मिले, 55 रुपए ब्याज मिले हैं। तो कै साल में, 5 साल में, 5 साल में 55 रुपया ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा। अगर इसको हम 5 से भाग कर दे तो 1 साल में ब्याज आ जाएगा। 1 साल में कितना ब्याज मिला, 11 रुपए, 11 रुपए ब्याज मिले हैं ना। तो कितने पर, गलत जा रहे हैं क्या, तो देखिए ब्याज रुपए में कितना मिला है, रुपए में कितना मिला, 55 रुपया ना। ये 55 रुपया ब्याज मिला है 5 वर्षों में,
यानी 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है? 55 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? ठीक है, तो 11 मिलेगा। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 11। यानी कि 11 ब्याज मिली है किस पर? तो मूलधन हमारा 100 है ना, ये तो बदलेगा नहीं 100 पर, तो बटे 100% बनाना, 100 से 100 कट जाएगा। ब्याज की दर क्या होगी? तो ये आपका 11% होगा। लेकिन एक चीज यहाँ से और ध्यान रखिए, अगर इसको जो 20 और 25 से कैलकुलेट किए हैं, अगर इसको हम 4 और 5 से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, चाहे देखिए इसको 20-25 हम क्यों बदल दिए? इसलिए बदल दिए, अगर हमारा मूलधन जब 100 हो जाएगा तो आसान बन जाएगा सवाल। क्लियर? इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से भी कर सकते हैं, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा से सवाल में बदलाव होगा, बहुत खूबसूरत सा सवाल है आपके सामने जो भी होगा। जैसे सवाल कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा सवाल को, अच्छे सवाल की कैटेगरी में है ये सवाल। जैसे कह रहा है ए ने बी से 6300 रुपए उधार लिए। 6300 रुपए 14% की दर से, 14% की दर से उधार लिए। ठीक है, ए ने बी से 6300 रुपए 14% की दर से उधार लिए। ए ने उसमें कुछ और पैसे मिलाकर ए ने उसमें कुछ और पैसे मिलाकर 16% की दर से सी को दे दिया। ए ने उसमें कुछ और पैसे मिलाकर 16% की दर से सी को दे दिया। इस तरीके से ए को ए को 446 रुपए का लाभ हुआ। 446 रुपए का लाभ हुआ। तो ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सवाल ये कह रहा है ए ने बी से 6300 रुपए 14% की दर से उधार लिए। ठीक है, आगे ए ने उसमें कुछ और पैसे मिलाकर, कुछ और पैसे अपने पास से मिलाया और सी को 16% की दर पर उधार दे दिया। उसको जो लाभ हुआ है, इस तरह से ए को टोटल जो लाभ हुआ है 446 रुपए का लाभ हुआ। तो ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए? तो लाभ तो तब भी होता जब ये अपने पास से कुछ और ना लगाया होता, तब भी वो लाभ में होता। क्यों? क्योंकि उसने उधार लिया है 14% के रेट से और उधार दे रहा है 16% के रेट से। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यहाँ देखिए 14% के रेट से हमने आपसे लिया है, लेकिन अगले को हम दे दिए 16% के दर से। अगर हम अपने आप से कुछ और पैसा ना भी लगाएं तो भी हमको तो फायदा होना ही होना है। तो कितना होगा यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए अब खुद लिया है 14%, दूसरे को दिया है 16%, तो 2% का फायदा, 2% तो यहीं पे लाभ ले लिया। क्लियर? 2% यहाँ पे लाभ लिया है, लेकिन उसने 6300 रुपए पे कितना लाभ होगा निकाल लेते हैं। अगर हम 6300 का 2% निकालेंगे तो 63 दूना 126 रुपए का लाभ होना चाहिए। बात क्लियर? लेकिन उसे लाभ जो हुआ है वो हुआ है 446 रुपए का। लाभ कितने का हुआ?
446, देखिए ये जो 446 का लाभ हुआ है इसमें से तो 126 ये निकल गया, तो बचा कितना? अगर हम 446 से 126 घटाएंगे तो 0, 2 और यानी कि 320। बात क्लियर? 320, और यही 320 कै परसेंट की वैल्यू है? 16। क्लियर? यानी कि 16% की वैल्यू कितना? 320। अगर हम 100% का मान लाए तो क्या आएगा? 320 बटे 16 गुणे 100, तो 16 दूना 32, कितना आएगा? 2000। इसका मतलब यहां पे ये पता चल गया, कोई दिक्कत होगी? यहां पे ये पता चल गया कि उसने अपने पास से कितना पैसा लगाया था। तो उसने अपने पास से लगाया था 2000 रुपए। कितना लगाया था? 2000। अगर ये आपसे कहे उसने सी को कितने रुपए उधार दिए, ठीक है, तो 6300 तो दिया ही दिया, प्लस 2000 और दिया, तो टोटल कितना दिया? 8300 दिया। टोटल कितना दिया? तो 8300 रुपए उधार दिए। क्लियर? अगर ये पूछे अपने पास से कितना धन लगाया, तो अपने पास से कितना लगाया? 2000 लगाया। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक, अगला वीडियो कल आपके सामने होगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट कभी करिए, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल।